हेडलाइन न्यूज के लिए हमारे साथ ताउन किया है। फेयर एंड लवली, लगी दुनिया से शर्त। बलोचिस्तान के बाद दहशतगर्दों का खैबर पख्तूनख्वा में वकला बरादरी पर एक और वार। मर्दान कचहरी में खुदकुश हमला। वकला और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 13 अफराद शहीद, 50 से जायद अफराद जख्मी। बहादुर पुलिस एहलकार जुनेद ने जुर्रतमंदी का मुजाहरा करते हुए कई कीमती जिंदगियों को बचा लिया। वो बहादुर जवान जब ये खुदकुश ने पहला ग्रेनेड फेंका है, उसके बाद उसने जब वो अंदर उसने फोर्स एंट्री की है तो जुनेद ने उसको फॉलो किया है। वो जब उड़ाया खुदकुश तो साथ ही जुनेद भी शहादत के मर्तबे पे फायज हुए। शहीद पुलिस एहलकार जुनेद 4 बहनों का इकलौता भाई था। ईद के 4 दिन बाद शादी थी। आज न्यूज समेत पूरे पाकिस्तान का जुर्रतमंद पुलिस एहलकार को सलाम। हमले में मुलव्विस 5 मशकूक अफराद गिरफ्तार। मुल्जिमान हमलावर से राबते में थे। हसास इदारों ने तहकीकात शुरू कर दी। वजीर आजम की वाकये की मजम्मत। आर्मी चीफ की वजीर आला और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के साथ जख्मियों की अयादत। दहशतगर्दी में मुलव्वस अफराद को कैफिरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जनरल राहील शरीफ की यकीन दहानी। पेशावर की क्रिश्चियन कॉलोनी में बड़ी दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक। हमले में 1 शहरी जाँ बहक। शक्लों से और इसके से उज़्बक लग रहे थे, अफगानी थे। हमारे जो कॉलोनी के सिक्योरिटी गार्ड थे उसने देख लिया कि एक ग्रोह अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने कुछ आवाजें भी दे दी लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। अफगान सिमे बरामद। दहशतगर्दों को सरहद पार से कंट्रोल किया जा रहा था। इब्तदाई तहकीकात। इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की हेलीपैड पर मुलाकात। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी खत्म नहीं हुई। फाटा इस्लाहात न करके हम दहशतगर्दों को मौका दे रहे हैं। इमरान खान की जख्मियों के आयादत के मौके पर गुफ्तगू। सिराजुल हक और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कराने के लिए पुरअज़्म। असेंबली में भी होगी, सेनेट में भी होगी और सूबाई असेंबली में भी होगी। पाकिस्तान मुखालिफ नारे लगाने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक फौरी कार्रवाई की जाए। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून की अल्ताफ हुसैन के खिलाफ कार्रवाई की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर। MQM ने अपनी करारदाद जमा करा दी, पेश करने का मौका न मिला। कायद की तकरीर खुद पर खुदकुश हमला थी। मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए का नारा अकीदत थी। मसाइल हल होंगे तो नारे भी बदल जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को गले लगाया जाए। मेयर कराची को पैरोल पे रिहा किया जाए। फारूक सत्तार का मुतालिबा। मुस्तफा कमाल ने MQM कायद और रहनुमाओं को दोगला करार दे दिया। फारूक सत्तार दरवाजे खुले रखना चाहते हैं। अगर वो मुसलसल झूठ बोलेंगे तो फिर उनके पास तौबा की गुंजाइश नहीं होगी। मेरी बर्दाश्त की हद खत्म हो रही है। मुस्तफा कमाल की वार्निंग। कराची में MQM के गैर कानूनी दफातर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मुख्तलिफ इलाकों में आज भी 6 दफातर गिरा दिए गए। मिसमार दफातर की तादाद 47 हो गई। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर नहीं आया और यकुम जुल्हज्जा 1437 हिजरी इतवार 4 सितंबर को होगी।
मुल्क भर में जिलहज का चांद नजर नहीं आया। यकम जिलहज 1 सितंबर बरोज इतवार और ईद उल अजहा 13 सितंबर बरोज मंगल को होगी। कभी मार्च तो कभी जून में कुछ होगा। एक सियासतदान को तारीखें देते देते 3 साल हो गए। ये लोग तोते की तरह फाल निकालते रहेंगे। तहरीक चलाने वालों का इक्तदार में आने का वक्त गुजर चुका। वजीर आजम नवाज शरीफ की नाम लिए बगैर मुखालिफिन पर तनकीद। पनामा लीग पर ऑपोजिशन का बिल देखकर लगता है कि ये एक शख्स या खानदान के लिए लाया गया। हुकूमती बिल के तहत तमाम इदारे तहकीकात में मुआवनत के पाबंद होंगे। ऑपोजिशन तजावीज दे तो शामिल कर सकते हैं। इसहाक डार और दीगर वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ कल सियासी हरीफ मुस्लिम लीग नून के गढ़ में पावर शो का मुजाहरा करेगी। पीपल्स पार्टी, अवामी तहरीक, मुस्लिम लीग काफ समेत दीगर सियासी जमातें भी कप्तान की हमसफर। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। एक तरफ दहशतगर्द अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं, दूसरी जानिब इमरान खान हालात खराब कर रहे हैं। लगता है दोनों का एजेंडा एक है। राना सनाउल्लाह तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े, साथ ही सिक्योरिटी खदशात के बायस रैली मुलतवी करने का मुतालबा भी कर दिया। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज ने कर्फ्यू हटाने का ढोंग रचाकर फिर से कर्फ्यू नाफिज कर दिया। मकबूजा वादी जेल खाने में तब्दील। गिरफ्तार हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक और नूर मोहम्मद को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत फिर आउट ऑफ कंट्रोल। थोप और भिंबर सेक्टर पर फायरिंग। पाकिस्तानी फोर्सेस का मुंह तोड़ जवाब। मुतासिब मोदी ने असलहा खरीदने के लिए ₹1.2 मुहिम शुरू कर दी। नैब से प्ली बारगेन करके करप्शन की रकम वापस करने वालों को शिकंजे में लाने का फैसला। सिंध हुकूमत ने सरकारी अफसरान और पुलिस हुक्काम की तफसीलात तलब कर ली। PIA में लाजमी सर्विस एक्ट की मुद्दत में 6 माह की तोसी। एक्ट मुलाजमीन की हड़ताल के बायस नाफिज किया गया था, जिसकी मुद्दत जुलाई में खत्म हो गई थी। मौजूदा हुकूमत ने 42 खरब रुपए से जायद का मकामी कर्ज लिया। कौमी असम्बली में वजारत खजाना का इंकशाफ। मईशत दुरुस्त सम्त में आगे बढ़ रही है, अब IMF की जरूरत नहीं रही। गवर्नर स्टेट बैंक की आज न्यूज से गुफ्तगू में निराली मंतक। क्वेटा में कोंगो वायरस, एक और शख्स की जिंदगी निकल गया। बलोचिस्तान में रवा साल वायरस से 10 अमवात हुई। जिना अस्पताल कराची में कोंगो वायरस के मरीजों को आइसोलेशन वार्ड के बजाय जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। पाकिस्तान में स्कैनर मशीन का मुनफरिद इस्तेमाल। सामान के साथ इंसानों की भी स्कैनिंग। आदमी को निकलता देखकर सिक्योरिटी एहलकारों ने सर पकड़ लिया।